नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ए.के. गुड़ियाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड कल्चरल एक्टिविटीज़ में। दोस्तों, हम आज की वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि उत्तराखंड के पौड़ी क्षेत्र में किस प्रकार से कृषि कार्य यानी बुआई, जुताई, उसके बाद जो रींजू और दंदलू दिया जाता है, उसके बाद निराई गुड़ाई और फिर किस तरह से फसल तैयार होती है, आज हम इसके बारे में जानकारी देंगे। तो आप वीडियो का लुत्फ़ उठाइए। धन्यवाद। आइए तो हम आज की वीडियो शुरू करते हैं। खेती की शुरुआत करने में सबसे पहले उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में इन सीढ़ीदार खेतों में हल जोता जाता है। हल जुताई में यहाँ की खेती जैसे कि मौसम के ऊपर निर्भर करती है। अगर धूप ज़्यादा हो गई तो मिट्टी थोड़ी सख्त हो जाती है, जिसको कि बुआई करने में भी दिक्कत होती है, और जो मिट्टी के बड़े बड़े टीले बन जाते हैं उससे भी दिक्कत होती है। जैसे कैसे वो हम अपनी खेतों की जुताई करके उसमें गोबर वगैरह की खाद डालते हैं। खाद डालने के बाद खेतों से कंकड़ पत्थर सब छटाई करके गोबर वोबर खाद डाल के उसके बाद हम बीज बोते हैं। आप देख रहे हैं कि कितने साफ कूड़ा करकट कंकड़ पत्थर सब खेतों में बिल्कुल एकदम साफ हो रखे हैं, और गोबर की खाद जो है बिछी हुई है सब खेतों में। कुछ खेत अभी बुआई नहीं हुए तो जो छूट रखे हैं, जो खेत बुआई करके फाइनल हो चुके हैं, हम उनका आपको नज़ारा करवा रहे हैं। वीडियो अंत तक देखना, तभी समझ में आता है कि किस तरह पहाड़ी के सीढ़ीदार खेतों में खेती की जाती है। हम खेतों के आसपास का एरिया भी आपको अवलोकन कराने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब काम निपटने के बाद जब कंकड़ पत्थर गोबर खाद वगैरह जब हमने ठीक ढंग से कर दिया तो उसके बाद बीज बोया जाता है। बीज बोने के बाद जैसे ही छोटी छोटी पौध निकलती हैं तो उसमें हम दंदलू देते हैं, या हमारी स्थानीय भाषा में रींजू या दंदलू बोला जाता है इसको। इससे कृषि यंत्र से खेती में प्रयोग करने का हमारा खास कारण ये होता है कि एक तो ये मुख्य पौध से अलावा जितने भी कूड़ा करकट होता है खेत में जम जाता है, ये दंदलू उसकी जो है छटाई कर देता है। और जो खेत में जो और जो कूड़ा जम जाता है उसके अलावा भी जो भी हमने बीज बोया वो भी कभी बहुत घनी मात्रा में जो है उग जाता है खेत में। तो उसकी छटाई करने के लिए हम इस कृषि यंत्र का उपयोग करते हैं। तो अभी जहाँ भी छोटी छोटी पौध हो रखे हैं सब में ये हम इस कृषि यंत्र का उपयोग कर रहे हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं कि यहाँ पे छटाई वाला एक कृषि यंत्र है, इसका उपयोग किया जा रहा है ताकि पौधों के बीच में एक समांतर दूरी बनी रहे और उसका विकास भी जो है अच्छी तरह से होता रहे। अब ये इस कृषि यंत्र से छटाई करने के बाद अब खेत में जो पौध उचित दूरी पे हो गए, और पौध के अलावा जो फालतू कूड़ा करकट जम जाता है खेत में वो सब छटाई हो चुका। अब इसके बाद खेतों में थोड़ी हरियाली नज़र आ रही है।
इस कृषि यंत्र का उपयोग करने के बाद फिर हम कुदाल से करते हैं निराई गुड़ाई, और जिससे कि पौध और भी खिल जाती है। और अब आप देख सकते हैं कि पहले में और अब में काफ़ी फर्क आ जाता है खेती में। जिन खेतों में इस कृषि यंत्र का हमने उपयोग कर चुके, बाकी जो बचे खेत उनमें उसी बारी बारी करके सभी खेतों में इस यंत्र का प्रयोग करके पौधों की छटाई हो जाती है, और उनमें उचित दूरी होने से पौधे का विकास भी अच्छी तरह से होता है। आप उत्तराखंड के सीढ़ीदार खेतों की जो खेती का जो हमारा तरीका है, और वही खेत जिनको कि हमने अपने कृषि यंत्र एवं निराई गुड़ाई से साफ किया था, आज वही खेत पौध एकदम स्वस्थ खिली हुई, खरपतवार का कहीं नाम और निशान नहीं, समांतर दूरी, अच्छी खिली हुई पौधा अभी बेहतर क्वालिटी की। और कुछ ही दिनों बाद हम इनका फिर से दोबारा आपको नज़ारा करवाएंगे, तो ये बेहतरीन खेती आपके सामने उत्तराखंड की देखने को मिलेगी। और आप देखिए कुछ दिनों बाद की ये खेती लहराती खेती हुई, अनाज की बालियां लगी हुई हैं, पेड़ इतने बड़े हो चुके हैं इनकी, ये झंगोरा की बालियां और पौध, और घर के नीचे हमारे जो मकान हैं गांव के, उनके नीचे ही खेती आज पूरी तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है। बहुत ही बेहतरीन खेती। और आज के लिए बस इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको हमारा ये चैनल पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, और ऑल नोटिफिकेशन वाला बेल भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको पहुंचे सबसे पहले। धन्यवाद। जय उत्तराखंड।